स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से, और हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, सो इट इज पार्ट नंबर 4। अभी तक के जो क्वेश्चन है काफी लंबा डिस्कशन रहा है, इस वजह से 3 पार्ट बन चुके हैं और ये चौथा पार्ट है बच्चों। और मैं सजेस्ट करूंगा, सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस हुए हैं, तो डिस्कस हुए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं, तो आपको ये अच्छे से करना चाहिए। द सर्किट शोन इन ए स्टेडी स्टेट, तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये बताया कोई सर्किट है स्टेडी स्टेट में है, ठीक है, यानी ये जो कैपेसिटर जो लगे हुए हैं इन सब में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर में करंट फ्लो नहीं होता है, कैपेसिटर एक्स लाइक ओपन सर्किट फुली चार्ज होने के बाद। तब आपसे पूछा है चार्ज इन कैपेसिटर C1 कितना होगा, चार्ज इन कैपेसिटर C2 कितना होगा, चार्ज इन कैपेसिटर C3 कितना होगा। यू हैव टू कैलकुलेट। इसका सॉल्यूशन आप डाउट नेट से भी देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ बच्चों। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इस सर्किट को उठाते हैं पहले, बिकॉज दिख रहा है कि आपको केवीएल लगाना ही पड़ेगा, तो उठा लेते हैं इसको बिना केवीएल के बात करने वाली नहीं है। ये है हमारे पास सर्किट। रीड्रॉ भी मैं कर सकता हूँ इसको जरूरत पड़ने पर। तो 45 वोल्ट की बैटरी, माना कि यहाँ से करंट जाती है I1, दिस करंट इज I1, आई भी मान सकता हूँ। सिमेट्री है सर्किट में, आप देख रहे हैं पूरा तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो सिमेट्री का फायदा उठाएंगे बच्चों। तो दिस करंट इज आल्सो I, और इस जंक्शन पे आके जब दोनों मिलेगी तो इस ब्रांच से जो करंट जाएगी वो भी 2। इधर से कोई करंट नहीं जाने वाली है, कैपेसिटर आर ओपन सर्किट। 2i वापस आकर यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी नीचे जंक्शन पर। चाहे तो इसको नाम दे सकते हैं A B C D E F, नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो I और I करंट वापस रीडिस्ट्रीब्यूट हो। अब मान लीजिए मैं लूप लॉ लगाता हूँ, लूप FEBA F में, या A से चलना शुरू करते हैं। लूप लॉ बिना लगा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई इसकी प्रोसेसिंग तो आपको दिखानी नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट है। ए एफ, जहाँ पे ये अगर सब्जेक्टिव होता तो हम दिखाते प्रोसेसिंग। AFEBA, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी प्लस 45 वोल्ट, -5i, माइनस करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं 2i इंटू 15 यानी 30i, और -10i, B से A जाने में -10i इक्वल टू 0। तो व्हाट वी गेट, हमें I की वैल्यू मिल गई बच्चों। I इक्वल टू 1 एम्पियर आ गया, 45/45, I इज 1 एम्पियर। करंट मिलते ही हम यहाँ की वोल्टेजेस मार्क कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ 0 वोल्ट मानूंगा, यहाँ पर वोल्टेज होगा 45, 5 ओम में जो ड्रॉप हो गया 1 एम्पियर करंट है, तो 5 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया इसके अक्रॉस। तो बाकी यहाँ पर E पर बचता है 40 वोल्ट। 2i करंट है, 15 ओम रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर करंट, यहाँ जो ड्रॉप हो गया 15 टू जा 30 ड्रॉप हो गया बच्चों। तो यहाँ पर जो वोल्टेज बचेगा वो बचेगा 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। तो ये सब कुछ हमें पता चल गया। अब कैपेसिटर की बारी आ रही है, तो इस पॉइंट का
मान लीजिए पॉइंट है ई एफ जी, दिस पॉइंट इज जी। तो हम पोटेंशियल ऑफ जी निकालना चाहेंगे। माना कि पोटेंशियल ऑफ जी है वी, क्योंकि तभी तो पता चल पाएगा हमें C1 C2 C3 में चार्ज कितना होगा। फॉर्मूला हम जानते हैं Q इक्वल टू सी वी। तो C तो हमारे पास है, हमें चाहिए V, पोटेंशियल चाहिए। सपोज दिस पोटेंशियल इज, इधर 0 है, इधर 40 है। अब यहाँ जो लॉजिक लग रहा है बच्चों, ये एक ही पॉइंट है, तो स्टेडी स्टेट में यहाँ पे इन तीनों प्लेट का टोटल चार्ज मिला लें। अगर हम मान लीजिए C1 के पास है चार्ज Q1, C2 के पास है Q2 और C3 के पास है Q3। प्लस माइनस भी आप देख लीजिए, इधर हायर पोटेंशियल है, so this is plus, this is plate has negative charge। यहाँ पर 10 वोल्ट है, उधर 40 आ रहा है, तो निश्चित रूप से इधर कहीं ज्यादा होगा, तो ये प्लस और ये माइनस। इधर 0 वोल्ट है यानी ये माइनस और ये प्लस। तो मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ यहाँ पर, Q1 Q1 जो है वो पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, जबकि Q3 नेगेटिव है। तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिख सकता हूँ। और Q होता है CV, तो Q1 की जगह मैं क्या लिखूंगा बच्चों? Q1 की जगह आ जाएगा C। C1 0.5 है, 0.5 माइक्रो चलने देते हैं हम, माइक्रो में चल रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा V माइनस 0, दैट इज 0.5 प्लस Q2। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 10 है, तो Q2 जो है कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैरड। हम देख रहे हैं C2 की, माइक्रो कुछ साथ में चला रहे हैं, माइक्रो है, सभी में कॉमन आ जाएगा। 2 इंटू V माइनस 10 माइनस C3 जो है वो है 1.5 माइक्रोफैरड। 1.5 इंटू 40 माइनस इक्वल टू 0। यहाँ से हमें V मिल जाएगा, तो V कितना मिला? आधा, 0.5V प्लस 2V माइनस 20, 1.5 इंटू 4 होता है 6, तो बिकम 15 4 जा 16, 0 भी है तो 60 हो गया। माइनस माइनस प्लस 1.5V इक्वल टू 0। ये दोनों मिलाकर 2V और ये 2V, 4V, 4V इक्वल टू 80, तो V इक्वल टू 20। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो हमें यहाँ पता चल गया ये जो है 20 वोल्ट है। दिस पॉइंट हैज पोटेंशियल 20 वोल्ट। अब तो काम हो ही गया था। So how much is Q1? Q1 is C1, C1.5। अच्छा, माइक्रो का मैंने क्या किया? माइक्रो का क्या किया? CV, माइक्रो कूलम इंटू वोल्ट, माइक्रो कूलम इंटू वोल्ट। ओके, ये चार्ज माइक्रो कूलम में चल रहा है, ठीक है, ये माइक्रो कूलम में चल रहा है चार्ज। तो 0.5 माइक्रोफैरड इंटू V, that is 20, so it becomes 10 microcoulomb। How much is Q2? Q2 is 2 microfarad into 20 minus 10, that is 10, 20 microcoulomb। And Q3, बच्चों Q3 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी
C3 means 1.5 into 40 minus 20, that is 20 obviously. So 30 micro coulomb. 10 20 30, बढ़िया आंसर है. 10 20 30 432 432. वाह क्या बात है, आंसर मैच हो गया. ये तो सही सॉल्यूशन दिया. क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं. A network of resistance is constructed with R1 and R2 as shown in figure. ये R1, ये R2 और ये अर्थिंग यानी ये सारे जुड़े हुए हैं आपस. All these are connected. The potential at the points 1 2 3 and n, V1 V2 V3 Vn respectively, each having a potential k times smaller than the previous one. अच्छा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा V0 by k, इसका हो जाएगा V0 by k स्क्वायर, इसका हो जाएगा V0 by k क्यूब एंड सो ऑन. और ये ध्यान रखना बच्चों, ये R3 अलग है. थोड़ा लेंदी क्वेश्चन दिख रहा है बिकॉज ठीक है, बहुत मतलब कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है इसमें. तो रेशियो पूछा है R2 by R3, यहाँ पूछा है R1 by R2. शॉर्ट ट्रिक है क्या, देख लेते हैं, नहीं तो लंबे तरीके से तो कर ही सकते हैं. तो आपको क्या करना है, चलो उसको उठा लेते हैं. उठा लेते हैं, ये उठा लें. देखते क्या कर सकते हैं. 0 V0 नॉट 0 V0, इन सबका 0 है, R से कनेक्टेड है. ऑल दीज आर, अगर ये सिंबल आपको परेशान कर रहा था तो सर्किट अब सिंपल हो गया. V0 अपॉन के पर ही सारी कहानी टिकी हुई है. V0 अपॉन के स्क्वायर. तो यहाँ की करंट आप निकाल सकते हैं. यहाँ से कुछ करंट जाएगी, इधर कुछ करंट जाएगी, बच्चे इधर जाएगी. I1 I2 I3, 3 करंट बन गए. बच्चों बोर्ड में तो नहीं आ सकता, ठीक है, आप ट्राई करके देखो. नहीं आता तो इस पे जाना है ना. सॉल्यूशन लंबा है, मैं यहाँ पे अभी टाइम इसमें कंज्यूम नहीं करूंगा. क्वेश्चन नंबर 10, आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन. A meter and a voltmeter are connected in series to a battery with an EMF of 10 volt. तो देखो एनालिसिस करना है तो समझो बच्चों, तो जो कुछ बात मेरे समझ में आ रही है, ये जो है ये अलग तरह का प्रिंट है आप देख रहे हैं. और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ये प्रिंट भी ऐसा ही है. ये फिगर उठाया गया है, ये प्रिंट अलग है. इससे पहले इस क्वेश्चन में आ जाते हैं तो ये प्रिंट अलग तरह का है, गौर करें तो. यानी ये पूरा क्वेश्चन उठाया गया है. तो ये क्वेश्चन आपको डाउट नेट पे मिल जाएगा. ये क्वेश्चन इसकी लैंग्वेज उठाई गई है, पर ये भी डाउट नेट पे मिल जाएगा आपको इसका सॉल्यूशन. पहले खुद से ट्राई कर ले. और ये कुछ बनाया हुआ क्वेश्चन लग रहा है बिकॉज इसमें कुछ भी पार्ट उठाया हुआ नहीं है, फ्रेम्ड क्वेश्चन है. तो मतलब कॉपी पेस्ट नहीं है. कॉपी पेस्ट होता तो क्या होता, टाइप किया हुआ है. ये यहाँ से पता चल जाता है. सो एन अमीटर एंड ए वोल्टमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज. ले चलते हैं इसको, यहीं पे करना पड़ेगा आपको.
शायद मैंने यहाँ पे पेस्ट मारा हुआ है। ओके, तो एन अमीटर एंड वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज में जोड़ दिया बैटरी के साथ। ईएमएफ 10 वोल्ट है। मैंने सर्टेन रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल, को रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में जोड़ते हैं वोल्ट मीटर के साथ। द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर डिक्रीजेस 3 टाइम्स whereas the reading of the ammeter increases 2 times। ये कुछ डेटा दिया हुआ है, इसको आप लिख कर देख लें, है ना। मतलब इसको पहले अटेम्प्ट करके देख लें। आपसे बोल रहे हैं कि वोल्ट मीटर रीडिंग क्या होगी आफ्टर द कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर 2 ओम मान ले तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा। रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर 2 ओम मान ले तो वो जो रजिस्टर हमने जोड़ा है विच इज एडेड इन पैरेलल, वो रेजिस्टेंस कितना होगा। अच्छे से पढ़ के फैमिलियरिटी से इसके साथ पढ़ा लें। जो बैटरी दी हुई है बच्चों ईएमएफ 10 वोल्ट, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं है। बोर्ड में तो हम क्या करते हैं, जब नहीं दिया हुआ तो हम मान के चलते हैं 0 है, ठीक है। कंपटीशन में थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रहती है। इंटरनल रेजिस्टेंस मानना पड़ भी सकता है किसी किसी क्वेश्चन में, स्मॉल आर। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस में अगर 0 मान के कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं सर्किट बनाता हूँ। यहाँ पे सर्किट कैसा दिखेगा, 10th क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। एक अमीटर है, एक वोल्ट मीटर है, दोनों को सीरीज में हमने जोड़ा है। Here's the top YouTube वोल्ट result. वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 किलो ओम के ऑर्डर का होता है, अंदाजा इसमें सॉल्व करने के लिए। अमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम के ऑर्डर का होता है, दिया हुआ नहीं है ना बात। और बैटरी जोड़ी हुई हमने इसके साथ 10 वोल्ट की विद नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सर्किट है। फिर बाद में हम क्या कर रहे हैं कि वोल्ट मीटर के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ दे रहे हैं। जैसे ये रेजिस्टेंस जोड़ते हैं रीडिंग में चेंज आता है बच्चों। ये बैटरी 10 वोल्ट, जैसे मैं रेजिस्टेंस जोड़ूंगा रीडिंग में चेंज आ रहा है। अमीटर वोल्ट मीटर, माना कि यहाँ पे जो करंट है वो है आई करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है और इनके रेजिस्टेंस दिए हुए नहीं है। अमीटर जो रीडिंग दिखाएगा वो आई एम्पियर दिखाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक ही सीरीज कॉम्बिनेशन यही सर्किट है। और ये जो रीडिंग दिखाएगा वो वी वोल्ट दिखा रहा है, तो ये मान लेता हूँ इसकी रीडिंग वी वोल्ट है, इसकी रीडिंग आई एम्पियर है। तो ऐसे सिचुएशन में series battery 10 volt when certain resistance is connected in parallel with reading of voltmeter जो है decreases 3 times का मतलब हम लेते हैं v/3 हो जाएगी, और ammeter increases 2 times का मतलब 2i हो जाएगी, 2i हो जाएगी, decreases 3 times। माना कि इसका रेजिस्टेंस RA है, इसका रेजिस्टेंस RV है, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं, RA RV, और ये जो हमने पैरेलल में लगाई R है। तो यहाँ अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ लूप लॉ लगाकर, ये डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। 10 वोल्ट किसके बराबर है, 10 वोल्ट है, इस पे होने वाला ड्रॉप करंट आई है। 10 वोल्ट इक्वल टू, वोल्ट लगाऊंगा तो एक और वेरिएबल दिख जाएगा, तो वोल्ट नहीं लगाता, 10 इक्वल टू आई आर ए, आई प्लस वोल्ट मीटर पे होने वाला ड्रॉप आई आर बी। दिस इज इक्वेशन। और ठीक है, इधर की सिचुएशन क्या है, ये v/3 रह जाता है जैसे इसको जोड़ते हैं। 10 इक्वल टू
इसमें करंट 2 टाइम्स हो जाती, 2 IRA, इसमें ड्रॉप होगा 2I टाइम्स RA। और इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल में होने की वजह से हो गया RV इंटू R, यानी R1 R2 अपॉन RV प्लस R, R1 प्लस R2। वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उस पे जो ड्रॉप हो रहा है वो V/3 हो रहा है, या तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे V/3 लिखूं, जहां पर V/3 किसके बराबर है, V/3 बराबर है करंट 2I इंटू इसका रेजिस्टेंस RV इंटू R अपॉन RV प्लस R के बराबर। तो अब इक्वेशन 1 ये है मेरे पास, 2 ये है, और मुझे V निकालना है, V निकालना है। ये IRV V के बराबर ही है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इक्वेशन को, IRA प्लस V ड्रॉप ऑन वोल्ट मीटर इज V, जो कि इसके रीडिंग भी है। तो इक्वेशन 1 इसको ले लेते हैं। तो अब क्या करें, इसमें से IRA को खत्म करना है और V की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल है। क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इसमें से उसको या इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, इक्वेशन 1 इंटू 2, so what we get 20 equal to 2IRA प्लस 2V। इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 को, माइनस 10 2IRA माइनस माइनस V/3, so what we get 10 equal to 2V में से V/3 गया तो कितना बचा, V में से V/3 जाता तो बचता 2V/3 है ना, 1/3 2/3, 2V/3 है, 4V/3 बचेगा, 2 minus 1/3, we have to calculate, 3 to just 6, 6 minus 1 is 5/3, okay? 5/3V, ठीक है। भाई जोड़ के देख लो, एक V अलग है, एक V प्लस 2/3 और बच रहा है मेरे पास 1 प्लस 2/3, 3 बन जाए 3, 5/3V। तो V is how much, V is how much, 30 upon 5, 5 6 जा 30, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट मिल गया। P की वैल्यू 6 वोल्ट, क्या क्या पूछा है इसमें, P पूछा है, फाइंड द वोल्ट मीटर रीडिंग, और 6 वोल्ट इसमें ऑप्शन नहीं है। गलत कुछ किया है मैंने, मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है। अगर मैं आगे सॉल्व करता तो आपसे पूछा है, अच्छा ओके ओके, V की वैल्यू 6 वोल्ट है बच्चों, और मैं पूछा क्या है, दोबारा चलते हैं, आफ्टर द कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, आफ्टर द कनेक्शन तो V/3 हो रही है, लिखा हुआ है ना, डिक्रीजेस 3 टाइम्स V/3, तो 6/3, 6/3 है 2 2 वोल्ट, ये हो गया आंसर। फिर पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज 2 ओम, देन रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज, अमीटर का रेजिस्टेंस दे दिया 2 ओम और वोल्ट मीटर का पूछा है, अमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम, आर ए 2, देन आर वी पूछा है, क्या करें, ये रही इक्वेशन, इसमें आर ए की वैल्यू डाल देता हूँ, आई निकल जाएगा शायद, आई निकलेगा तभी बात आगे बढ़ेगी। तो 10 इक्वल टू आई 2I, आर ए की वैल्यू 2,
प्लस वी हम निकाल चुके हैं। तो 2I इक्वल टू 4, I इक्वल टू 2 एम्पियर, I इक्वल टू 2 एम्पियर इसको रख देता हूँ फिर से। आर वी निकालना है ना मेरे को, आई मुझे मिल चुका है तो आर वी मुझे मिल गया। आई आर वी किसके बराबर है? आई आर वी वी के बराबर है। वी किसके बराबर है? वी 6 के बराबर है। 6 इक्वल टू आई आर वी, आई 2 है टू आर वी, तो आर वी इक्वल टू 3 ओम। बहुत कम, 3 ओम। और क्या पूछे? डिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर 3 ओम। If the resistance of ammeter is 2 ohm, then resistance of resistor which is added in parallel to the voltmeter। और लॉजिकली भी कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। हमें आर की वैल्यू निकालनी, आर भी हमें मिल चुका है। हम जानते हैं V/3 किसके बराबर है? V/3 इसके बराबर है। इसमें रख देते हैं वैल्यू। सो V/3 6/3 2, 2I, I is 2 4, RV into R 3R upon 3 plus R, 2 2 is 4, 3 plus R equal to 6R, 5R equal to 3, R equal to 3/5, R equal to 3/5। पहला बढ़िया क्वेश्चन। 2 3 1 2 3। तो इस डिस्कशन को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्टॉप करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के हमने 10 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किए, पर 4 पार्ट लग गए बच्चों में। देयर आर 4 पार्ट्स, गो थ्रू ऑल ऑफ द पार्ट्स। फिर मिलते हैं हम जल्दी मैग्नेटिज्म में, यानी अगले यूनिट में चलेंगे। पहले असर्शन रीजन, फिर केस स्टडी बेस्ड। टिल देन हैप्पी लर्निंग।